हेलो एथलीट्स, आज हम जा रहे हैं 21 टीम का नॉकआउट फिक्चर ड्रॉ करने के लिए। नॉकआउट फिक्चर यानी कि एलिमिनेशन टाइप टूर्नामेंट। आज हम जानेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, साथ में हम देखेंगे कि फिक्चर ड्रॉ कैसे किया जाता है इनका, और देखेंगे कि बाई क्या होता है, बाई कितनी बाई जाएंगी इस 21 टीम्स में, और बाई का प्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है। इन सभी बातों को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। और अंत में आपको दूंगा मैं एक बोनस टिप, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सीडिंग क्या होता है और नॉकआउट टूर्नामेंट में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किसे दिया जाता है, इन सभी बातों को इसमें जानेंगे। और साथ में मैं 4 टीमों को सीड करके भी दिखाऊंगा, तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। फिक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ बातों का पता पहले से होना चाहिए। तो आइए उन बातों को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। वो क्या बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्चर ड्रॉ करने से पहले, जिसे हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ टीम, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि नंबर ऑफ मैच कितने होंगे। नंबर ऑफ मैच यानी कि कितने मैच खेले जाएंगे इन टीमों के बीच में। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है n-1, और n का मतलब होता है कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जहां पर भी n लिखा है यानी कि जो n है नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो n की वैल्यू है 21 यहां पर लिख देना है और उसमें से -1 कर देना है। बस उतने ही नंबर ऑफ मैच होंगे। तो कितने मैच होंगे अभी आपको पता चल गया, 20 मैचेस होंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए, अगला इंपॉर्टेंट बात कि ये इतनी सारी टीमें हैं, यानी 21 टीमें हैं, इनको हमें कोशिश करना है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। लेकिन इक्वल तो अगर ये 20 होती तो 10-10 हो जाता, लेकिन 21 टीम है तो कैसे करें। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। ऐसे आप कर देंगे तो आप अपर हाफ की टीमों को जान जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए n का वैल्यू पहले ही बताया, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो n कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 21 टीम। तो यहां हमने लिख दिया 21 + 1/2। ये फॉर्मूले का हमने वैल्यू को पुट कर दिया। तो 21 में +1 हुआ यानी कि 22/2। अब इसको आप जब काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 11 टीम, यानी 11 टीम जो है आपकी अपर हाफ में हो जाएंगी। इस तरह से आप 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये हो जाता है यहां से लेकर यहां तक जो है आपका अपर हाफ हो गया है, यानी 1 से लेकर 11 तक अपर हाफ, क्योंकि आपने अभी निकाला है। तो बाकी बची हुई टीमें तो लोअर हाफ में अपने आप हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो देखिए दूसरा आपको क्या थर्ड पॉइंट जानना जरूरी है, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। इसके लिए जो फॉर्मूला है n-1/2। तो फिर से हम n की वैल्यू 21, यहां हमने रखा 21 -1/2। तो आपका 21 में से 1 चला गया, बच गया 20, और इधर 2 का 2 आ गया। अब जब इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 10। देखिए 10 टीमें जो है नीचे लोअर हाफ में हो गई। यहां तक की बात तो बिल्कुल आसान है, सभी को पता रहता है। अब देखिए नंबर ऑफ बाई, यहां लोग कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ बाई कैसे निकालते हैं पहले देख लीजिए। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इससे बहुत बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैं बता देता हूं किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ बाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 की हमें ऐसी पावर लिखनी है जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट पावर हो, जिसमें से हम नंबर ऑफ टीम को माइनस कर सकें। अभी भी हो सकता है क्लियर ना हो, चलिए इसको समझते हैं। बोर्ड पे 2 की हमें पावर के रूप में लिखना है। 2 को हम पहले पावर के रूप में लिख दें, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3,
2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 5 तक हमने पावर के रूप में इसको लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर 2 टू द पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर पावर 2 है तो 4 आ जाएगी। इस तरह से 8, इसके बाद 16, इसके बाद जो है 32, ये आ जाएगा। बिल्कुल हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर 2 टू द पावर 6 होता तो नेक्स्ट 64 हो जाता उसकी वैल्यू। तो इसी का हमने वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो इतना तो कम से कम आप बोर्ड पे आराम से लिख लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 64 से ज़्यादा नहीं आता है। 64 बहुत ज़्यादा है, 32 से ज़्यादा ही नहीं आता है, लेकिन आप इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे बना लीजिए, देखिए क्या ऐसे ऐसे एक बार कर लेंगे। अब आप देख लीजिए आपकी टीम कितनी है, कहाँ पर लाई करेगी। तो 21 टीम है, 16 पर इससे आगे लाई करेगी और 32 से पहले लाई करेगी। तो यानी कुछ इस जगह पे आपकी वो टीम्स आएंगी। तो आपको फॉर्मूला क्या बोलता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। क्यों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 बोल रहा है, क्योंकि देखिए 16 में से तो माइनस कर नहीं पाएंगे, 32 में से माइनस कर पाएंगे। तो इसलिए हमको जो 21 टीम हमारी यहाँ आ रही है, तो यहाँ तो माइनस हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या हो गया, 32। 2 का जो नेक्स्ट पावर है, नेक्स्ट क्लोजेस्ट पावर है, वो है 32। तो हमें माइनस करना होगा 32 में से 21। यही फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम 2 टू द पावर 5 भी बोल सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हम जो है यहाँ पर देखिए 2 की हमने n पावर लिखी है, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था। तो n की जगह वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, देखिए क्योंकि 2 टू द पावर 5 यहाँ है और इसकी वैल्यू 32 है और 32 में से हमें माइनस करना है। तो 2 टू द पावर 5 और माइनस n मतलब नंबर ऑफ टीम, यानी हम यहाँ लिखेंगे 21, है ना। और जो है आगे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 में से हमको माइनस करना है 21। ठीक है, तो ये आपको माइनस कर देना है और आपका ये हो गया 11, यानी टोटल 11 बाई आपको इसमें प्लेस करनी होगी इन पूरे फिक्चर में। तो देखिए यहाँ तक की बात तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड निकालना होता है। नंबर ऑफ राउंड क्या होता है, देखिए कितने राउंड में ये सारे मैच खत्म हो जाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो राउंड्स निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। जो 2 की पावर आपने लिखी है, यानी जो भी आपने वैल्यू यूज की है यहाँ पर 2 टू द पावर 5 आपने लिया था, यहाँ वाला ये जो है आपका 2 टू द पावर 5, इसी को उठा के आपको रख देना है। उतने ही राउंड होंगे 2 यानी 5 राउंड्स होंगे। ये कुछ अलग नहीं है, यही वाला जो है आपका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए ये जो बाई आई है 11, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए 11 बाई आया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ज़रूरत होगी। ये 11 बाई ऐसा भी तो हो सकता है लोग बोले कि आप 11 लोगों को दे दीजिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना है कि किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो। तो इसलिए अब इसको देखते हैं कि अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी और लोअर हाफ में कितनी बाई जाएगी, ये जरूरी है। तो देखिए नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा है b-1/2। अब यहाँ b क्या है, b जो है डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ बाई, कितनी बाई आई हैं। देखिए तो बाई आई हैं आपकी 11 -1/2, यानी कि आपकी हो गई 10/2, ये हो गया। और इसका मतलब हो गया कि 5 बाई जो है आपको ऊपर वाले पार्ट में देना है, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट में जो है कितनी बाई जाएंगी, देखिए
वैसे तो आप डायरेक्ट जान गए हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूले से देखिए, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, तो इसके लिए फॉर्मूला है b+1। तो b का मतलब है कितनी बाई, नंबर ऑफ बाई, तो बाई का हम लिख देते हैं 11 + 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 + 1 कितना हो गया, 12/2, यानी कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। वैसे भी आप जान गए, लेकिन देखिए यहाँ 6 आ गया है, तो नीचे वाली जो लोअर हाफ है उसमें आपको 6 बाई प्लेस करना है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बाई का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो बाई का प्लेसमेंट करने का जो तरीका है, देखिए 5 बाई और 6 बाई, इन बाई का प्लेसमेंट करने का 2 मेथड है। एक शॉर्टकट मेथड मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं। आज हम ट्रेडिशनल मेथड जो है इसका, ये मेथड से हम देखेंगे बाई का प्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं किस तरह से बाई का प्लेसमेंट किया जाता है। मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और फिर से लिख दिया है, जिससे कि हम आसानी से पिक्चर बना पाएं। तो देखिए 21 टीम में हमें आया था टोटल 11 बाई देना था। 11 में से 5 बाई जो है हमें अपर हाफ में देना था और 6 बाई जो है हमें लोअर हाफ में देना था। तो क्योंकि बोर्ड रब कर दिया है तो इसलिए आपको याद रहे, दोबारा से मैंने लिख दिया है ना। तो अब देखिए, अब हम बाई का प्लेसमेंट करेंगे, टोटल 11 बाई को प्लेस करेंगे, किसको बाई मिलनी चाहिए। इसके लिए एक मेथड हमें फॉलो करते हैं, एक तरह की साइकिल होती है, जैसे एक सर्किट मान लीजिए, जैसे यहाँ से बाई देना स्टार्ट किया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, इसको दिया, इसे एक साइकिल बोलते हैं। और इसी तरह की साइकिल को हम कंटिन्यू करते जाते हैं जितनी भी बाई हमें देनी होती है। चलिए अभी इसे देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो बाई देने का तरीका क्या होता है कि हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं, एक मेथड फॉलो करना होता है। तो पहली बाई हमेशा आपको क्या करना होगा, लोअर हाफ की लास्टिंग को ही आप दे सकते हैं। ये बाई 1 हमने दे दिया है ना, हमें टोटल 11 बाई देना है। अब बाई 2 किसे देना है, बाई 2 हमें देना है अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम होगी, उसे ही आप बाई 2 दे सकते हैं। ठीक है, बाई 3 किसे दें, तो बाई 3 का जो रूल है, बाई 3 हमेशा जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम होगी उसे ही बाई 3 दिया जा सकता है। और इस बाई 4 किसको दें, तो बाई 4 चौथी बाई जो है आपको अपर हाफ की जो लास्ट टीम होगी उसे देना होगा। तो देखिए ये चार्ट का एक साइकिल बन गया, 1 2 3 एंड 4, है ना, एक तरह की साइकिल हो गई और या फिर एक तरह का सर्किट हो गया। ये 4 का एक सर्किट मान लीजिए। तो अब जितनी भी बाई देनी होगी इसी हिसाब से आगे आपको देते जाना है। मतलब कि पहली बाई हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को, दूसरी बाई हमेशा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, और थर्ड बाई हमेशा आपको लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, और फोर्थ बाई जब भी देनी होगी तो अपर हाफ की लास्ट टीम को, एंड सो ऑन। मतलब इसी को कंटिन्यू करना है। इसी तरह का 4 का आपको सेट लेकर चलना है, ऐसा साइकिल लेकर चलना है। तो अभी देखिए, अभी ये केवल 4 बाई दी है, हमें देना है टोटल 11 बाई। तो 11 में पहला सर्किट हमारा पूरा हो गया 4 का। अब नेक्स्ट सर्किट हम फिर से चलेंगे 4 के लिए। तो देखिए, तो अब ये तो टीमें को हम दे चुके हैं, तो फिर से शुरू करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 बाई हो चुकी है, तो बाई 5 हम देंगे फिर से 20 को। सेम सर्किट हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमने बताया ना कि ये जो सर्किट आपको फॉलो करना है 1 2 3 4 ऐसे ही। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हो चुका है तो 5 6 7 8 ऐसा एक सर्किट और हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए B5 और बाई 6 जो है आपका चला जाएगा, जो अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम है। फर्स्ट टीम अभी ये हो गई क्योंकि यहां तो हमने ऑलरेडी दे चुका है। बाई 6 बाई 7 एंड बाई 8। देखिए हमने फिर से नया जो साइकिल है, सेकंड साइकिल पूरा कर लिया बाई 8 तक का। तो देखिए बाई 8 तक हम दे चुके हैं, यानी 2 सर्किट हम पूरा कर चुके हैं। अब हमें बाई 11 तक देना है, तो हमें थर्ड साइकिल यानी थर्ड सर्किट
करना है। तो वही सेम रूल, यहां 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 और यहां, वही सेम रूल। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे 8 तक हो चुका है, तो बाई 9 बाई 10 एंड बाई 11। तो ये तो कंप्लीट हो गया। 4 का सर्किट है, कोई जरूरी नहीं है हमारा बाई 11 ही बाई है, यहीं तक कंप्लीट हो गया। तो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें बाई 12 देना होता तो हम किसे देते, यहां पर देते। और फिर अगर और आगे ज्यादा जाने की जरूरत होती, अगर और ज्यादा बाई होता तो फिर वही फिर से अगेन नेक्स्ट साइकिल में पहुंच जाते। ठीक है, वैसे ही सेम पहुंच जाते। लेकिन अभी हमें उसके को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई 11 ही बाई हमें देना है। तो देखिए 11 बाई हमने टोटल में दे दिया, और 5 बाई जिसमें से हमें ऊपर देना था 3 और 2 5 ये हो गया, और जिसमें से 6 बाई हमें लोअर हाफ में देना था। तो देखिए 3 ऊपर 3 नीचे हो गया। तो देखिए जिन लोगों को बाई नहीं मिला है वो लोग फर्स्ट राउंड मैच खेलेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि बाई होता क्या है। बाई का मतलब होता है जिस भी टीम को बाई दिया जाता है वो पहले राउंड में मैच नहीं खेलते हैं, वो सीधा सेकंड राउंड से मैच खेलना स्टार्ट करते हैं। वो एक तरह का प्रिविलेज है और ये किसी को भी मिल सकता है, ये प्योरली लक बेसिस है। तो चलिए हम पहला राउंड मैच करा देते हैं। पहला राउंड कौन कौन खेलेगा, तो ये तो डिसाइडेड हो गया, जिनको बाई नहीं मिला है वो लोग फर्स्ट राउंड मैच खेलेंगे। तो फर्स्ट राउंड हो गया 4 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो इनमें से जो भी जीतेगा, मान लीजिए 4 और 5 में से 4 आगे निकल गया, 6 और 7 में से 6 आगे निकल गया, 8 और 9 में से 8 आगे निकल गया, तो कोई दोनों में से एक जीतेगा, वो जो सेकेंड राउंड खेलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं लोअर हाफ में कौन सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड कौन कौन खेल रहा है। 15 और 16 खेल रहे हैं, इधर 17 और 18 खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें से मान लीजिए 15 जीत कर आगे आ गया, इधर से 17 जीत के आगे आ गया। कोई भी जीत सकता है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सारी टीमें भी सेकेंड राउंड में पहुंच गई जो जीत के आए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में मैच हो गया, और अब देखते हैं सेकेंड राउंड इनका करा देते हैं हम लोग। सेकेंड राउंड में कौन कौन मैच खेलेगा देखिए। अब क्योंकि ये बाई वाली टीमें भी सेकेंड राउंड में खेलेंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड तक ही इन्हें प्रिविलेज होता है, तो सेकेंड राउंड में ये पहुंच गई। सेकेंड राउंड इनका मैच हो गया, और ये बी जो 3 नंबर की टीम थी, ये जो ऑलरेडी इंतजार कर रही थी सेकेंड राउंड में, इधर से इन दोनों का बीच में मैच हुआ तो 4 जीता था, तो 4 के साथ ये मैच खेल लेगी। दोनों सेकेंड राउंड में हो गया। अब देखिए 6 और 7 में से 6 और इधर से 8 जीते थे, तो ये दोनों आपस में सेकेंड राउंड का मैच खेलेंगे। ये सेकेंड राउंड के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, इधर से 10 और 11 ये दोनों भी सेकेंड राउंड में इंतजार कर रहे हैं, तो ये लोग आपस में मैच खेलेंगे। ये लोग सेकेंड राउंड में खेल रहे हैं। देखिए फर्स्ट राउंड को मैंने ब्लू कलर से बनाया है, सेकेंड राउंड को ब्लैक कलर से, और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, इससे क्लियर हो जाएगा कि राउंड भी कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए बाई था इधर जो लिखा है, ये लोग आपस में खेल लिए सेकेंड राउंड में, और इधर ये ऑलरेडी सेकेंड राउंड पहले से इंतजार कर रहा है, और इधर से जो जीत के आया 15 नंबर की टीम, इसके साथ खेल लिया। नेक्स्ट इधर से 17 जीत के आया, और इसका इंतजार कर रहा है ये 19 नंबर की टीम। ठीक है, अब ये 20 और 21 आपस में खेल लेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड राउंड में क्या होता है। थर्ड राउंड में देखिए फिर से थर्ड राउंड का मैच करा देते हैं। थर्ड राउंड, ये हो गया थर्ड राउंड, आपस में मैच हो जाएगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट अभी और राउंड जाएंगे और कंप्लीट होंगे। फोर्थ, देखिए फोर्थ राउंड हो गया, इसको मैं अलग कलर से करता हूं। फोर्थ राउंड, ये हो गया फोर्थ राउंड आपका। और नेक्स्ट एक और राउंड होगा, तब जाके फाइनल राउंड होगा। यहां देखिए ये फाइनल राउंड हो गया,
अब फाइनल में मान लीजिए जो भी जीता, कोई एक जीतेगा तो उसको जो है विनर घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका उसको कप ट्रॉफी जो भी देना है आपको वो उसको दे दीजिएगा फाइनल राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका 21 टीम का फिक्चर ड्रॉ हो गया। तो बाई का प्लेसमेंट हुआ और फिक्चर ड्रॉ करना इसी को बोलते हैं जो आप ये बना रहे हैं, कौन सी टीम आगे जा रही है। आप चाहें तो इस तरह से विनर लिखते जा सकते हैं कि फिर 8 और 6 में जिसका भी लिखना चाहें कि कौन जीता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके आगे मैं बताऊंगा सीडिंग। तो उम्मीद है आपको फिक्चर ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा, किस तरह से फिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया था कि मैं आपको सीड करके भी बताऊंगा टीमों को। तो यहाँ पर मैं 4 टीमों को सीड करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ सीडिंग होता क्या है। देखिए, नॉकआउट फिक्चर का एक ड्रॉबैक होता है कि अगर बहुत अच्छी टीमें हैं, मान लीजिए कोई लास्ट ईयर जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आई थी, पोजीशन में आई थी, वो अच्छी टीमें हैं, लेकिन तो अगर लॉटरी में मान लीजिए उनका नंबर आ गया 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, इनिशियल राउंड में यानी फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही खेल के बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीडिंग व्यवस्था दी गई है। अब सीडिंग भी 2 टाइप की, एक है नॉर्मल सीडिंग, दूसरा है स्पेशल सीडिंग। नॉर्मल सीडिंग में क्या होता है कि हम उनका मतलब सीडिंग में ही ऐसा करते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो इनिशियल राउंड में अच्छी टीमें आपस में ना खेलें। और अच्छी टीमें कैसे पता चलेगी, लास्ट ईयर जो विनर थी वो हम अच्छी टीम मानते हैं। तो ये बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजर की मर्जी पे, वो 2 टीम को सीड करना चाहता है कि 4 टीम को सीड करना चाहता है या फिर 8 टीम को करना चाहता है, लेकिन उसे पावर ऑफ 2 के उस पर ही सीड करना होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब तो हम यहाँ पर सिंपल सीड करेंगे और एक होता है स्पेशल सीडिंग, जिसमें डायरेक्ट अच्छी टीमें क्वार्टर फाइनल से खेलना शुरू कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फाइनल, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल। तो यहाँ पर स्पेशल सीडिंग में या तो क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल कहीं भी ऑर्गेनाइजर दे सकता है, लेकिन अभी हम जो है सिंपल सीडिंग की बात कर रहे हैं। सिंपल सीडिंग कैसे दी जाती है, तो बिल्कुल आसान है। जैसे आपने बाई दिया था, जो सर्किट आपने फॉलो किया था बाई देने का, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, सेम वही आपको फॉलो करना है। 4 टीमों को हमें सीड करना है। तो आपको बस जब भी आ जाए कभी कि 4 टीम को सीड करना है और स्पेशल सीडिंग ना हो, तो आपको क्या करना है, यहीं पर लाइन लगाकर एक लिख देना है सीडिंग। देखिए वही सर्किट आपको फॉलो करना, 1 2, ये हो गया सेकेंड सीडिंग, फिर हो गया थर्ड सीडिंग और थर्ड, और फिर फोर्थ सीडिंग। तो 4 टीमों को हम यहां पर सीड कर रहे थे, सीडिंग। तो देखिए हमने यहां पर 4 टीमों को सीड भी कर दिया। जैसे आपने बाई दिया था उसी तरह से आपको सीड भी कर देना है, सीडिंग भी कर देना है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि देखिए ये और ये टीम लास्ट में आप यहां पर आके मिलेंगी, ये और ये टीम लास्ट में इस जगह पर मिलेंगी, और इन दोनों में से जो विनर होगा वो फाइनल मैच खेलेगा। तो हम ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ये लोग इनिशियल राउंड में आपस में ना खेलें, आगे खेलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको एक एडवांटेज ये हो जाता है, उनको बाई भी मिल जाती है और सीडिंग भी मिल जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही देते हैं, जैसे बाई देते हैं वैसे ही सीड भी देते हैं सिंपल सीडिंग में। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जिस तरह से बाई है उसी तरह से आपको सीड भी दे देना है, ठीक है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।